मुझे जनता ने बोला कि देखिए अब आप पीठ नहीं दिखा सकते हैं जी। अगर आप पीठ दिखाएंगे तो दोबारा हमारे दरवाजे पे मत आइएगा। मैंने बोला जब आप लोग ने ऐसा मुझे एक कसम दे रहे हो जी, तो मैं निर्दलीय आ रहा हूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बेलहर विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी जो पार्टी के नहीं बल्कि स्वयं के सहारे चुनावी मैदान में है। जो आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद हैं राजेश कुमार पासवान जी। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप चुनाव की रणभूमि तैयार हो गया है और इस रणभूमि में हमारे राजेश जी इस मैदान में हैं और जनता के बीच लगातार जनसंपर्क अभियान तेज कर दिए हैं। जनता के द्वारा किस तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है, आइए तमाम मुद्दों को लेकर और तमाम सवालों को लेकर हम यहाँ पहुँचे हुए हैं, इन्हीं के मुखारबिन से जानने का कोशिश करते हैं। राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है शक्ति न्यूज में। बताना चाहेंगे राजेश जी कि आप सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में आप थे और वर्षों से लगातार जनता के बीच में आप जनसंपर्क अभियान कर रहे थे। आखिर क्या कुछ वजह हुआ जो कि आप भाजपा को छोड़ करके आप निर्दलीय मैदान में उतरे हैं? देखिए भाजपा या एनडीए गठबंधन में हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है जी। यहाँ जो है वर्षों से परिवारवाद वाला जो चलता आ रहा है जी इसलिए विकास नहीं हो पा रहा है जी। और जिसके पास धन है वो धन के बदले में जाकर के अपना टिकट ले लेता है। और ना तो मैं तो शुरू से बीजेपी का ही हूँ। बिल्कुल। मैं बीजेपी का बेलहर विधानसभा क्या आपका लोकसभा में भी सब जगह जो पार्टी कार्यकर्ता है सबको जगाया मैंने। बिल्कुल। जगाने के बाद मैं जहाँ भी जाता था थोड़ा आक्रोश होता था पार्टी में कि भाई हम लोग खटते हैं 5 साल जी। उसके बाद हमें कुछ नहीं मिलता है और सीधा बोल देता है कि भाई आप तो मोदी जी को वोट दियो। जी। हम अपने परिवार से भी अलग नहीं हैं। बिल्कुल। हमारा एक सिद्धांत था कि जो पार्टी में गलत किया या जिसने भी गलत किया उसी को बार बार टिकट मिल जाता है। बिल्कुल। और जनता में एक आक्रोश है जी कि कभी जनता के बीच में जाता नहीं है। मैं कम से कम 900 गांव का दौरा किया हूँ। 900 गांव का? 900 गांव। जी। वहाँ ऐसे ऐसे गांव में गया हूँ कि आज तक रोड तक बिजली तक नहीं पहुँचा है जी। पानी तक नहीं पहुँचा है। 2-2 किलोमीटर आदमी पानी ढो के ला रहा है अभी भी जी। और इसमें मैं सरकार की कमी नहीं समझूंगा। यहाँ का जो जनप्रतिनिधि यहाँ का जितना भी जो भी जिनको सौंपा गया है मोदी जी ने या नीतीश बाबू ने जी, उनका ये काम है। जी। मोदी जी और नीतीश बाबू घर घर में तो घूम नहीं सकता है। बिल्कुल। तो इस वजह से मैंने एक निर्णय लिया। जी। चलिए कोई बात नहीं, पार्टी के तो जो पार्टी बड़े हमारे जो सर्वप्रिय नेता हैं उनका क्या डिसीजन हुआ होगा मुझे नहीं मालूम है जी। लेकिन मुझे जनता ने ये बोला जी। कोई बात नहीं, आपको टिकट नहीं मिला लेकिन हम आपको टिकट देते हैं। बिल्कुल। आप आ जाइए, हम आपको टिकट देंगे। जी। टिकट तो जनता देता है। बिल्कुल। तो टिकट अगर जनता देता है तो मैंने बोला फिर उन्होंने मुझे जनता ने बोला कि देखिए अब आप पीठ नहीं दिखा सकते हैं। जी। अगर आप पीठ दिखाएंगे तो दोबारा हमारे दरवाजे पे मत आइएगा। ये जनता ने आपको बोला? हाँ जी। कभी भी मत आइएगा। जी। मैंने बोला जब आप लोग ने ऐसा मुझे एक कसम दे रहे हो जी, तो मैं निर्दलीय आ रहा हूँ। बिल्कुल। और मेरा कोशिश यही रहेगा कि मैं कभी किसी के कहने पे किसी के बहकावे में जी। कभी भी कोई काम नहीं करूँगा। जी। और मैं अगर आता हूँ यहाँ पे जी। तो मैं अपने आप को एक विधायक के रूप में नहीं देखूँगा। मेरा विधायक रूप में जो आएगा वो पूरा बेलहर विधानसभा का जनता है। बिल्कुल। आप लगातार 2-3 वर्षों से जनता के बीच में अपना उम्मीदवारी को लेकर के जा रहे थे और जो है आज स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जा रहे हैं। जो उस समय 2 साल पहले जो जनता का रिएक्शन आपके प्रति था
और आज निर्दलीय के रूप में आप जा रहे हैं, तो जनता का किस तरह का मोटिवेट दिखने को मिल रहा है? क्या परिवर्तन हुआ है, या जिस तरह पहले आपको लगाव मिल रहा था, प्यार दुलार मिल रहा था, क्या उसी तरह इस बार भी मिल रहा है? अभी भी कोई परिवर्तन नहीं जी। है, उससे ज़्यादा उत्साहित है आदमी, और उससे ज़्यादा है उससे ज़्यादा उत्साहित है। जी। कम से कम कोई पीठ तो नहीं दिखाया ना, फ्रंट पे खड़ा रहा ना। बिल्कुल। अच्छा, बताना चाहेंगे कि आप पूरे बेलहर विधानसभा घूम चुके हैं, अगर घूमते हैं, सबसे बेलहर की प्रमुख समस्या क्या है जो अभी तक नहीं हो पाया? आज़ादी के दशकों बीत जाने के बाद अभी तक बेलहर में नहीं हो पाया, क्या आपको लगा इस तरह का? आप एक बार देखिए, एक साइड है देवघर जी एक साइड है भागलपुर, जी। ये है बेलहर विधानसभा बीच में। 80 किलोमीटर इधर और 80 किलोमीटर इधर, जी 160 किलोमीटर। जी। इसके बीच में एक कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि जो कि अपना इलाज कर पाए बिल्कुल। आदमी। हमारा कहना है कि यहाँ जिसको प्रॉब्लम होता है, बेचारे जितना जनता है, तकलीफ होता है, उसको पटना या दिल्ली भागना पड़ता है, बिल्कुल। और हमारे पास आता भी है। जी इसके मद्देनज़र रखते हुए हमें सबसे पहला काम तो करना चाहिए कि यहाँ एक सुपर मल्टी जो है हॉस्पिटल बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कम से कम जो मरीज है, जो बेचारा पेशेंट है, जो पीड़ित है, उसको दिल्ली भागना तो नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। अगर उनको ये 10, 20, 30 किलोमीटर के दायरे में उनको एक अच्छा हॉस्पिटल मिलता है और सारे फैसिलिटी उसमें मिलता है, और सरकार ने कभी भी स्वास्थ्य के बारे में बहुत ध्यान दिया है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं दिया है। बिल्कुल। लेकिन सरकार को बताने वाला कौन है? हम है ना। जब तक उनको अवगत नहीं कराएंगे कि सर यहाँ पे जनता इतना परेशान है, तब तक उनको कैसे पता चलेगा? हमारा पहला काम यही रहेगा जी। कि हॉस्पिटल एक मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल बनना चाहिए, और उसमें सारे सुविधा से लैस होना चाहिए। जितने भी आप ये देख लीजिए, हार्ट का प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, कैंसर का प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, पैरालिसिस का प्रॉब्लम बहुत हो रहा है। जी। सबसे मेडिसिन का जो जिनको प्रॉब्लम है, पेट का प्रॉब्लम है, कई सारे बीमारी है, तो उस बीमारी के अनुसार यहाँ पे सारे फैसिलिटी हॉस्पिटल में होना चाहिए। और सरकार आजकल तो हॉस्पिटल में जो काम कर मतलब जो दे रहा है, उपलब्धियाँ दे रहा है, वो सबको मालूम है, छुपा हुआ नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि सरकारी अस्पताल में जितना बढ़िया इलाज होता है, प्राइवेट में नहीं होता है। वो तो लूटने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल बैठा है, एक होटल खोल के बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। 100 रुपये, 50 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये लगता है, वो आम आदमी भी दे सकता है अपने इलाज के लिए। लेकिन अब इलाज में अपना घर बार बेच करके इलाज करवाता है बेचारा, वो बर्बाद हो जाता है, कर्जे में डूब जाता है। तो इसलिए हमारा सोच ये है, पहला ये है। जी। दूसरे दल के नेता भी पार्टी छोड़ करके भाजपा ज्वाइनिंग कर रहे हैं, और भाजपा में आप बरसों से रहते हुए भी आपने भाजपा को छोड़ दिए हैं, क्या लग रहा है? कौन? वो छोड़ा नहीं है। अभी सर आप स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, तो अभी तो छोड़ ही दिए हैं। अभी तो मैंने छोड़ दिया। जी। राजेश पासवान अगर बेलहर का विधायक बन जाते हैं तो कौन पार्टी का समर्थन करेंगे? अपना घर कभी कोई नहीं छोड़ता है भैया। जी ठीक है, यानी आप एनडीए को समर्थन करेंगे? अपना घर कौन छोड़ता है? कोई छोड़ता है तो बता। चलिए, आप बेलहर की जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है तो पहला वो 5 काम क्या है जो आप करना चाहेंगे? पहला तो एक हॉस्पिटल आपको बोल दिया जी। दूसरा, यहाँ पे कोई अच्छा मेडिकल मतलब ये आपका कॉलेज नहीं है जी, जो कि बच्चे पढ़ पाएँ। कोई अच्छा यानी स्कूल, शिक्षा संबंधित। हाँ, शिक्षा संबंधित कोई अच्छा स्कूल नहीं है, ना कोई अच्छा कॉलेज है। और जितने यहाँ पे आपके छोटे मोटे जितने स्कूल है, वहाँ का भी हालत जर्जर है। बिल्कुल बिल्कुल। वो लोग ने भी, ये लोग ने ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल। दूसरा, 3 बात हो गया आपका। यहाँ का जो पब्लिक है हर जगह से त्रस्त होता है। कई सारे काम यहाँ का जो नेटवर्किंग वाले कर रहे हैं, बहुत सारे गलत काम हो रहा है, उसको पहले सुधारना है कि भैया आपका जो पैसा है आप बड़ा मेहनत से कमाते हैं, उसको किसी दलाल के चक्कर में मत जाइए। जी, उनको समझाना। बिल्कुल। और कई सारे ऐसे काम है, आपको काम तो हजारों काम है भाई, उसमें कितना काम गिनाऊं। लेकिन जब तक आप आओगे नहीं, जब तक फील्ड पे रहोगे, जब तक आपको कोई चीज़ मिलता नहीं है, तब तक तो हम जितना होता मैं वो वैसे भी करता रहता हूँ। जी। किस रोजगार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ
रोजगार के बारे में यहाँ बहुत सारे सरकार का ज़मीन बहुत सारे बंजर पड़ा हुआ है, जी बहुत सारे फैक्ट्रियाँ यहाँ पे खुल सकता है, जी। बहुत सारे आ सकता है, उसको लाने वाला बंदा तो होना चाहिए, बिल्कुल लेकिन यहाँ पे पहल ही नहीं करता है। बिल्कुल। और यहाँ से आदमी सब जाता है, दिल्ली जाता है, मद्रास जाता है, बम्बई जाता है, कहीं भी जाता है, और बेचारा इतना दूर जाता है अपने माँ बाप को, घर त्याग परिवार करके को जाता छोड़ है। करके। जी। अगर यहीं पे रोजगार मिले, बिजनेस मिले, अच्छा काम करे तो एक साथ रह तो सकता है। अभी मैं बेलहर विधानसभा में हूँ तो पहला तो मैं यहीं का विकास का काम बिल्कुल सोचूंगा, बिल्कुल। जो भी सोचूंगा पब्लिक के हित में सोचूंगा। जी मुझे किसी से 1 रुपये नहीं चाहिए कभी भी, जी ऐसा कोई मेरा स्वार्थ नहीं है। भगवान ने मुझे ऐसा, कृष्ण भगवान ने जो दिया है, मैं उससे बड़ा खुश हूँ। लेकिन मैं जनता के साथ समर्पण किया हूँ कि मैं आपका जो जितना काम करूँगा सिर्फ आपके लिए करूँगा और किसी के लिए नहीं करूँगा। बिल्कुल। सर बताना चाहेंगे कि राजनीतिक में आने की प्रेरणा सर आपको कैसे मिली सर? राजनीति तो बिहार से तो राजनीति निकला है भाई, तो बिहार से राजनीति आने की प्रेरणा क्यों, इसको तो छोड़ दीजिए ना। जी बिहार से ही तो राजनीति निकला है, एक बच्चा से भी राजनीति जानता है यहाँ। जी जी। यानी राजनीति का जनक कहा जाए तो वो बिहार है। बिल्कुल। बहुत सारे गांव वालों ने मुझे कई सालों से, आज से नहीं 15-20 सालों से बोलता आया है कि आप राजनीति में आइए, आप राजनीति में आइए, आप चुनाव में खड़े होइए। जी। तो मैंने बोला देखिए, मैं जब आऊँगा, एक मंदिर बनाने का मेरा सपना था कि गांव वालों को हैंड ओवर करूँगा। मैंने जब मंदिर बना दूँगा, जी बनने के बाद ओपनिंग करने के बाद उसके बाद मैं स्वयं जनता के सामने आ जाऊंगा, उससे पहले नहीं। बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार छठ है। इस छठ के शुभ अवसर पर तमाम बेलहर वासियों को क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे? मैं पूरे बेलहर विधानसभा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अच्छे तरह से आप लोग छठ मनाइए। बिल्कुल। और हमारा जो शुभकामनाएं हैं और मेरा जो कर्म है वो मैं करता रहूँगा छठी मैया की कृपा से, और उनका आशीर्वाद लेता रहूँगा हर साल। और जो भी मैं काम करूँगा वो काम झूठ बोल के नहीं करूँगा, आपके सामने बिठा के, आपको दिखा करके, आपको बता करके काम करूँगा। और मैं निस्वार्थ काम करूँगा, ऐसा कोई मन में मेरे छल कपट कभी नहीं होगा। जिस दिन होगा उस दिन जिसमें बताएगा, कम से कम बताने वाला होना चाहिए। मैं पूरे बेलहर विधानसभा से, जनता से भी एक आह्वान करता हूँ कि भाई अगर मैं कोई भी गलती करूं तो आपका हक बनता है कि आप आके मुझे बताओ कि आपने ये गलती किए हैं, ये आपको नहीं करना चाहिए, जिससे सुधार हो पाए। बिल्कुल। जब सर बताना चाहेंगे आपका चुनाव चिन्ह क्या है और कितने नंबर में है? देखिए, मैं जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मेरा जो चुनाव चिन्ह है मिक्सी छाप है, जिसमें मसाला पिसता है, मिक्सी छाप है, और 14 नंबर पे है। पुनः आप लोगों से, बेलहर विधानसभा के जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि उसको अव्वल बनाएं और उसको जहां जितना हो सकता है उसको क्या कहते हैं ऊपर ऊंचाई तक लेके, और 11 तारीख को सच्चाई पे वोट दें जी, और 14 नंबर पे बटन दबाएं और मिक्सी पे बटन दबाएं। बिल्कुल। इसी में बेलहर का विकास है और वो छुपा हुआ है, उसको उजागर करें। बिल्कुल। 11 नवंबर और 14 नंबर में मिक्सी छाप है, सर का मिक्सी छाप है। आप लोग सुने होंगे कि मुखारबिन से बताया कि 14 नंबर में है, मिक्सी छाप पर आप लोग बटन दबाएं। और बड़े ही मृदु भाषी के लोग हैं, साफ सुथरा दिल के आदमी हैं, और यहाँ तक अभी तक जनता के हित के लिए बात हमेशा करते रहे हैं, और जनता के हित के लिए अभी तक सिंगल है। ये बड़े सौभाग्य की बात है, और इस तरह का आपको देखने को बहुत कम ही लोग मिलेंगे। हमारे देश के नेता है मोदी जी, वो भी हमारे सिंगल हैं, और सौभाग्य से हमारे बेलहर में ऐसे सिंगल आदमी हैं राजेश कुमार पासवान जी। तो चलिए, इस रणभूमि में आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग मुद्दे के साथ, अलग स्थान में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।